हिटलर सास। निधि की सास हेमा देवी स्वभाव से पूरी हिटलर थी। उससे उसके घर वाले ही नहीं, अड़ोस पड़ोस से लेकर सब्जी वाले, दूध वाले, पेपर वाले और न जाने कौन कौन परेशान थे। अरे हिटलर हेमा की बहू जा रही है। बुलाओ बुलाओ, मजे लेते हैं। अरे निधि, यहाँ आना बेटा। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप लोग? बेटा हम तो ठीक हैं, तेरी तो नई नई शादी है, सब ठीक है ना घर में? हाँ सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? लग रहा है हेमा हिटलर का हंटर अभी निकला नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अरे बेटी, तेरी सास तो हिटलर है, हिटलर। हर बात पर परेशान करती है। बहू अपना ख्याल रखना और किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो ना तो आ जाना बिना संकोच के। निधि को पड़ोसियों की बात समझ में नहीं आती। वो जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है, सामने हेमा बैठी होती है। कहाँ गई थी? हैं? पूछती हूँ कहाँ गई थी? पेस्ट लेने दुकान तक गई थी माँ जी। सुबह से मंजन नहीं किया, मुंह से बदबू आ रही है, सुन के देखिए। और वो सीधे सास के मुंह में आ कर देती है। सास को उल्टी आने लगती है। अरे छी 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 छी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। दोपहर को खाने के टेबल पर, अरे ये क्या बनाया है? पनीर? छी 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 छी, कौन पनीर खाता है? मैं तो नहीं खाऊंगी घटिया पनीर। मुझे तो मटर खाना है, मटर। जाओ मटर बना कर लाओ। खाने की चीज को छी नहीं बोलते माँ जी, कईयों को तो ये भी नसीब में नहीं होता। हाँ हाँ, ज्ञान जरा कम बांटो, लेकिन ये छी पनीर यहाँ से लेकर जाओ, नहीं तो। अच्छा, नहीं तो क्या? रुकिए, आपको क्या मैं ही बता देती हूँ। ऐसा कहकर बहू पनीर की सब्जी लेकर बाहर जाती है और एक भिखारी को सारी सब्जी दे देती है। कहाँ गई थी? माँ जी, हम सब ने तो सब्जी खा ली थी, लेकिन आपके हिस्से की सब्जी मैंने भिखारी को दे दी। बहुत सारी दुआएं दी उन्होंने मुझे। ये बोलकर बहू वहां से चली जाती है। सास का पारा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो अब किसी भी तरह निधि को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है। एक दिन सास फ्रिज खोलकर कहती है, अरे छी 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 छी, कितना गंदा फ्रिज पड़ा है। कुछ कद्र नहीं है घर में किसी को। निधि बहू, जरा यहाँ आओ। क्या हुआ? मैं खाना बना रही हूँ, इनके ऑफिस जाने का वक्त है। अरे फ्रिज कितना गंदा है, मैं तो इसमें रखी एक चीज ना खाऊं। इसे तुरंत साफ करो, अभी के अभी। माँ जी, मैं खाना बनाकर फ्रिज साफ कर दूंगी। नहीं, अभी मतलब अभी। फ्रिज साफ होना चाहिए। निधि का पति शोर सुनकर वहां आ जाता है। क्या हो रहा है यहाँ? और निधि, आज खाना देने का विचार नहीं है क्या? देख रहा है बेटा, फ्रिज को पूरा कूड़ा घर बना रखा है इस लड़की ने। माँ, मैंने कहा ना कि खाना बनाकर फ्रिज साफ कर दूंगी, लेकिन आप मान ही नहीं रही। अगर मैं फ्रिज साफ करने जाऊं तो इन्हें ऑफिस के लिए खाना नहीं दे पाऊंगी ना। नहीं नहीं, पहले तुम खाना बना लो। सारा दिन पड़ा है फ्रिज कूलर साफ करने के लिए। ये कहकर पति और निधि वहां से चले जाते हैं। अब सास को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाती है। मेरी बात टालने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? आज तक किसी ने मेरी कोई बात नहीं टाली। अब तो मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। सास सीढ़ियों में ग्रीस गिरा देती है कि जब बहू नीचे उतरे तो उसका पैर फिसल जाए और उसकी हड्डियां टूट जाए। सास नीचे खड़ी होकर बहू का इंतजार करती है कि तभी दरवाजे की बेल बजती है। सास दरवाजा खोलने जैसे ही जाती है, जोर से किसी के गिरने की आवाज आती है। मजा आ गया, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन ये आवाज तो बेटे जैसी थी। अरे मर गया मैं। हे भगवान, मेरी हड्डी, अब मैं क्या करूं? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। हाय रे हाय, मेरे बेटे को क्या हो गया? अरे कहाँ गई वो कलमुही? मैंने तो उसके लिए सीढ़ियों में ग्रीस डाला था। आए मेरा बेटा गिर गया। माँ, ये क्या मजाक है? अच्छा हुआ कि मैं गिरा। निधि तो इतनी ऊपर से गिरना बर्दाश्त भी न कर पाती, और खुदा ना खास्ता उससे कुछ हो जाता तो पुलिस तुम्हें पकड़कर ले जाती। तभी वहां निधि आ जाती है।
ओहो, ये बहस का वक्त नहीं है, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ। माँ जी बुजुर्ग है, वो नहीं उठा पाएंगी। निधि पति को लेकर उसे कमरे तक लेती हुई जाती है और मुड़कर सास की तरफ देखती है। अरे सासू माँ, दिन का खाना अब आप ही बनाइए, मैं इनके ठीक होने तक सिर्फ इन्हीं का ख्याल रख पाऊंगी। दोनों के जाने के बाद हाय रे हाय, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अच्छा खासा आराम की जिंदगी चल रही थी, मेरे गुस्से और स्वार्थ ने सारा काम खराब कर दिया।